हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार, आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आप लोग को पिछले क्लास में एसएससी का एक पेज करवाया था और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरा वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैं हर रोज़ आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन अदर से करवाता हूँ, उसके बाद में सेट से करवाता हूँ। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, बताइएगा सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम क्या है, मतलब कौन सा वेद है। तो वेद जानते हैं 4 गो होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का। तो आयुर्वेद सब आता है क्या, अथर्ववेद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। और ये जो 4 वेद है ना, इसका उपवेद याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, आयुर्वेद। यजुर्वेद का होता है क्या, धनुर्वेद उपवेद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है, शिल्पवेद। और सामवेद का गंधर्ववेद। ठीक है, बताइएगा कि हर्षवर्धन के सोने के सिक्के के पृष्ठ पर किसका अंकन था। ठीक है, हर्षवर्धन के सोने के सिक्के के पृष्ठ पर यानी पन्ना पर किसका अंकन था। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन दे देते हैं आप लोग को, गौतम बुद्ध था या गौतम बुद्ध थे या सूर्य लक्ष्मी या पार्वती, शिव पार्वती। तो गौतम बुद्ध के थे ना सिक्के या पृष्ठ पर अंकन है इसका। ठीक है, सोने के सिक्के। और लक्ष्मी के मोहम्मद गौरी के सिक्के पर लक्ष्मी का अंकन है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा आप लोग, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया गया था। सिजदा जो बलबन चलाया था ना, सिजदा पर था, वो समाप्त किया था किस मुगल शासक ने। तो शाहजहाँ ने। ठीक है, शाहजहाँ ने। और जहांगीर को आप जानते हैं कि तंबाकू पर प्रतिबंध किया था जहांगीर ने। ठीक है, और अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। और औरंगजेब जो क्या था, गीत संगीत पर प्रतिबंध लगाए थे। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया था। तो किसके द्वारा महाभियोग लगाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद बताइएगा आप लोग कि उपन्यास दुर्गे सनंदिनी के लेखक थे कौन। तो बताइए कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा क्या क्या लिखा गया था, गीतांजलि लिखा गया है, गोरा लिखा गया है, पोस्ट मास्टर लिखा गया है, मास्टर साहब लिखा गया है, काबुलीवाला, सब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने। तो आप लोग जानते हैं लेमार्क, सबसे पहले लेमार्क। और जो चार्ल्स डार्विन थे, जैव विकास का सिद्धांत दिए थे, इसे पिता माँ भी कहा जाता है। ठीक है, जैव विकास का। और ठीक है, तो आज का मेरा ये 5 सवाल हो गया है। और उसके बाद मैं अपना सेट पढ़ाता हूँ। देखिए, किस पदार्थ में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, जल में। विकृत विज्ञानी प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित, आभासी, सीधा और प्रतिबिंब। घरेलू प्रतिष्ठित रेफ्रिजरेटर में समानता कौन सा प्रतिशतक लाते हैं, फ्रीऑन। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्णयोजी शक्ति होती है, मस्तिष्क की कोशिका। हाँ, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, 4। लेते हैं क्या, कम, छोड़ते हैं ज़्यादा। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि, जिसे बोलते हैं अधिविक्र। दीर्घकाल में भूमि पर किराया क्यों लिया जाता था, इसकी मूर्ति दीर्घकाल में विलोच होती थी। किसी अति विकसित देश के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का सर्वश्रेष्ठ योगदान था, अपेक्षाकृत निम्न। किस खेल में फ्री थ्रो दिया था, बास्केटबॉल में। ये पहले में भी क्वेश्चन करवाया था। पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया था, पत्रकार को। किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक बनाया था, सचिन तेंदुलकर ने। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। ठीक है, इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, अरान कान यूमा फसार उस हिमालय का है जो स्थित है कहाँ, म्यांमार में। भारत का सबसे बड़ा
जड़ नंदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? गोदावरी। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? 10वीं और 20वीं जून में, ठीक है। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो कछारी मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है। सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 से 200 सेमी। स्थलाकृति अंशचित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रीय मानचित्र वाली एवं विषयानुसार मानचित्र संगठन, जिसे बोलते हैं NATMO। किस उद्योग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सूर्य कटिबंध महत्वपूर्ण है? हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। मध्य प्रदेश ने नेपाल नगर किसके लिए अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है? कॉफ़ी होती है एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी में। विश्व की सर्वोच्च कपास की किस किस्म को क्या कहते हैं? छोटे रेशे वाली भारतीय। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र में बाजार से क्या व्यापार है? प्रतियोगिता की उपस्थिति। भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था। भारत में पूंजी बाजार में श्रेष्ठ बाजार का संदर्भ क्या है? विद्यमान प्रतिभूतियों का व्यापार करने वाला बाजार। किसके द्वारा भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? उत्पादन शुल्क। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचलन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है फिर, पिजन डायरी किसने लिखी थी? जयप्रकाश नारायण। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालीन कारण था आर्कडियक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या। भारत के किस राज्य में खरे जल की सबसे बड़ी झील है? उड़ीसा। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। कंप्यूटर के आविष्कार? चार्ल्स बेबेज। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? अग्नि। किस भारतीय मूर्तिकार ने महारानी एलिजाबेथ II से CPI ब्रिटिश साम्राज्य कमांडर का अनैतिक सम्मान प्राप्त किया? सतीश गुजराल। चंदेल राजवंश की राजधानी खजुराहो। भारत के राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। एक निश्चित सीमा के बाद वित्तीय घाटा निश्चित रूप से किसकी ओर अग्रसर होता है? स्फीति के द्वारा। किसके द्वारा? स्फीति के। एलिफेल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? जी, फसल का नाम है। सम विभाजन की सीमा कार्यस्थल। नाबार्ड किसका नाम है? कृषि सहायक विशिष्ट बैंक। किस राज्य में भारत में कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है? कर्नाटक। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यासधारीता। 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने वाला लॉर्ड विलियम बेटिंग था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेस और समाचार पत्र के लिए। नियमों का पालन करना किसका कार्य है? न्यायपालिका का। शिक्षा किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। सूची कितना है? अनुसूची 7 में बोला गया है, सूची 3 है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बोला गया है, ठीक है। इसका निर्वाचन 54 में होता है और इसका जो होता है योग्यता 58 में बोला गया है। जो व्यक्ति संसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनाना होगा। बन सकते हैं मगर सदस्य बनाना होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकपालिका विधेयक पारित हुआ था? 74वां। उन अपशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख न हो कौन विधा निर्माण कर सकता है? केवल संसद। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद ही करता है। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके ऊपरी भाग की तुलना में अधिक क्यों होता है? क्योंकि गिरती हुई पानी की गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर या ईस्ट मिलने का क्या कारण है? डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए होता है। अच्छा, लाफिंग वॉइस का रसायन काम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं N2O, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैं इसका फिर अगला पेज करवाऊंगा और इधर एक ही पेज में करा रहा हूँ, फिर आगे से मैं इसका 2 पेज करवाऊंगा।
आपके लिए एक क्वेश्चन और मैं पूछ देता हूँ, ठीक है। इधर से बताइएगा कि जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है, ठीक है। तो मतलब कैसे जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न होती है, तो कैसा मतलब करेगी, मतलब तीव्र होगा या तीव्र क्षार होगा या अम्ल होगा। ऑप्शन देते हैं, तीव्र अम्ल, तीव्र क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। जब जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न होती है ना, तो दुर्बल अम्ल के जैसे कार्य करता है। एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा को जानते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, तो हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। और एक होता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा बोलते हैं, NaCO3। एक होता है सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट को। और एक होता है सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं इसका अगला पेज नेक्स्ट दिन करवाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।